पुनः आपके सामने धनु राशि को लेकर। और धनु राशि वालों के लिए ये नवरात्रि संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे। सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, कारोबारी रुकावटें दूर होगी, रुके हुए काम शुरू होंगे और रोजगार संबंधी बाधाएं भी हल हो जाएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमूना रहे। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये नवरात्रि बड़ी लाभदायक है, बड़े अनुकूल है, सफलता प्रदान करने वाले हैं। संपूर्ण व्यावसायिक बाधाओं का निवारण करना होगा, क्योंकि मां स्कंद माता संपूर्ण बाधाओं का निवारण, तो आपकी जितने भी व्यावसायिक आवश्यक जो बाधा है उसका निवारण होगा। आवाज संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। संतान की शिक्षा को लेकर जो बाधाएं आ रही है उसका भी निवारण होगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, ये नवरात्रि उमंग से भरे रहेंगे। कर्मचारी संबंधी संपूर्ण बाधाओं का निवारण हो जाएगा। यदि आपकी कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, दुकान है और वहां कर्मचारियों को लेकर आपको परेशानी आ रही, तो मां भगवती स्कंद माता की कृपा से इन संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। साझेदारी में आ रही समस्याओं का निवारण होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह के घर योगायोग व्यवसायिक और कैरियर को लेकर थोड़ी सी सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम स्कंद माता देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए चने की दाल गरीब और जरूरतमंद कन्याओं में बांट दीजिए, परेशानी कम आएगी। नमूना। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए नवरात्रि सुमंगलमय वातावरण का संकेत दे रहे हैं। संपूर्ण मानसिक बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और मानसिक बाधाएं छुटकारा मिल गई तो बाकी सब को 12-25 है। धन संबंधी समस्याएं निपटेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी और बहुत अद्भुत और बहुत ही अनुकूल है ये नवरात्रि। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल ग्रह नक्षत्र आधार पर जो मैंने आपको बताया। और अब आपको मैं ले चलूंगा अंकों की रहस्यमय दुनिया में, और अंकों की अपनी दुनिया है। 9 अंकों में समाया हुआ है संपूर्ण संसार चराचर जगत। और क्या कहते हैं अंकों का राशिफल आपके लिए। और सबसे पहले मूलांक 1 की चर्चा करूंगा। मूलांक 1 समय अनुकूल है, सितारे अनुकूलता का संकेत। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस को घर में मत लाइए तो और अच्छा रहेगा। हर चीज को आसानी से करने का प्रयास करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 कुछ अफवाहों की वजह से मन परेशान हो सकता है, कुछ अफवाहों की वजह से, लेकिन बेहतर होगा आप उन पर विश्वास नहीं करें। धीरे धीरे इन सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, यदि आपको कोई मुश्किल कार्य दिया गया है तो मेरा विश्वास करिए, घबराए नहीं। आज आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे और आप इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। आज आपका दिन बहुत शुभ है। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, सितारों की आसपास की घटनाओं की बात करूं तो आज थोड़ी सी खींचातान है, थोड़ी सी उठापटक है, थोड़ा सा मनमुटाव है, थोड़ी सी परेशानी है। आज काफी समय व्यर्थ खराब करना पड़ सकता। भयभीत मत होना मूलांक 4 वालों। छोटा सा उपाय, श्रद्धानुसार मुरली का दान किसी मंदिर में कर देना, कष्ट नहीं आएगा। गरीब को भोजन करा देना, उसकी दुआ से आपका भला हो जाएगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, सही समय है अपनी क्षमता दिखाने का। अपना पूरा टारगेट, अपना पूरा लक्ष्य, अपनी पूरी चेतना टारगेट पे रखिए। ये समय है अपने को दिखाने की, अपनी क्षमता दिखाने, और आपको जिम्मेवारी मिलेगी और ये जिम्मेवारी पूरी भी होगी। सफलता आपका इंतजार कर रही है। नमूना। बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, आज आप सारे दिन व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसका फायदा भी मिलेगा आपको, लाभ भी होगा। आपको व्यस्तता का लाभ जरूर मिलेगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, विचारों को लेकर थोड़ा सा उठापटक है, आज द्वंद रहेगा, लेकिन शाम होते होते वैचारिक द्वंद से आपको पीछा छूट जाएगा और कहीं से खुशखबरी मिलेगी, अच्छा बीतेगा समय। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, आपके पास कितना भी ठोस सबूत क्यों नहीं हो पैसों का, लेकिन आज के दिन किया गया पूंजी निवेश आपको नुकसान देगा और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, किसी भी कार्य करने के लिए आज बहुत जरूरी है बुजुर्गों की सलाह लेना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नमूना। ये था रहस्य में अंकों की दुनिया। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपको भूख नहीं लग रही हो और कोई दवा काम नहीं कर रही हो, अदरक को बारीक पीस ले, उस पर नींबू निचोड़ ले और उसका सेवन कर। दिन में 1 या 2 बार पाचन शक्ति बढ़ेगी और भूख खुलकर लगेगी।
2 बादाम की गिरी, 1 हरड़, 4 मुनक्का बीज रहित, आधा चम्मच अजवाइन, 1 इलायची का दाना, इन सबको कूट पीस कर चूर्ण कर लीजिए और भोजन से पूर्व 1 चम्मच चूर्ण ले लीजिए। 1 गिलास पानी के साथ। भूख लगेगी और खुल के भूख लगेगी और पेट भी साफ हो जाएगी। अद्भुत है, मैंने किया है, आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। तुझा आहे तुझा पासे परी जागा चुकला से, ये तुकाराम जी महाराज का संदेश है। और ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि लोग परेशान हैं, अशांत है और कारण बार खोज रहे हैं। और तुकाराम जी महाराज ने कहा तुझा आहे तुझा पासे परी जागा चुकला से, वो शांति का खजाना, वो आपका स्वरूप आपके भीतर है, लेकिन वो जगह आप चुके हैं जहां आपको रहना चाहिए। शांति को बाहर खोजना व्यर्थ है, क्योंकि वो तो आपके पास ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई गले में हार पड़ा हुआ हो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सबसे बड़ी पूंजी है संतुष्ट। बुद्धिमान व्यक्ति के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसकी संतुष्टि। जो संतुष्ट है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, और जो संतुष्ट नहीं है उसे आप क्या कह सकते हैं वो आपको मालूम है। बुद्धिमान व्यक्ति का अस्त्र है, बाण है विवेक। वो जानता है कि उसे अपना अस्त्र कब छोड़ना है, उसे अपना लक्ष्य भली भांति ज्ञान है। बुद्धिमान व्यक्ति चेहरे पर आत्मविश्वास लिए रहता है, और एक आत्मविश्वास की अद्भुत चमक रहती है बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि वो पता है उसको कि उस विवेक का प्रयोग कब ले। मुश्किल के समय बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञात है कि उसके पास अपने अस्त्र शस्त्र है, उसके पास विवेक है, उसके पास समझ है, शांति है, धैर्य है, वो घबराएगा नहीं। वो अपने अस्त्र शस्त्र के सहयोग से, अपने विवेक से समाधान ढूंढ लेगा। परंतु जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, सतर्कता नहीं है, वो मुश्किल के समय कायर हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कभी भी धैर्य नहीं खोना, विवेक नहीं खोना, बहुत जरूरी है। एक बात और कहना चाहता हूं, जब आपको क्रोध आता है ना, तो आपका स्वभाव नहीं बिगड़ता है, बल्कि आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। क्रोध से आपका मान सम्मान चला जाता है, आपकी प्रतिष्ठा चली जाती है, इवन आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इसलिए क्रोध पर काबू करो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक रोग है, और क्रोध अहंकार की वजह से आता है। अहंकार अति दुख डमरुआ, मैं है हरि नाय और हरि है मैं नाय। ये मैं बंद कर दो, कल्याण हो जाएगा। और बात करते हैं आज के उपाय की, और आज का उपाय यानी टिप ऑफ द डे। आज का अद्भुत टिप दे रहा हूं कि नवरात्र चल रहे और मां स्कंद माता का दिन है, और चाहते हो कि संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिले, तो नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरणों में घी का दीपक जलाओ, और आज मां भगवती को केले का भोग लगाओ। और आपकी जितनी श्रद्धा है, आज गरीबों में केला बांटो, सदाचारी ब्राह्मणों में केला बांटो। आपकी हर कष्ट, हर मुश्किल, हर परेशानी हल हो जाएगी, और आपका बुद्धि का विकास होगा, और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि कुछ लोगों ने कहा दाते महाराज बृहस्पति अनुकूल नहीं तो क्या करें? यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है, निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति जन्म कुंडली में कमजोर विराजमान है, और उसकी वजह से जीवन में परेशानी आ रही। बृहस्पति धर्म का कारक है, धन का कारक है, नीति का कारक है। बृहस्पति जब आपकी निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में कमजोर बैठता है, तो आदमी सही मार्ग पर नहीं चल पाता, सही सोच नहीं सकता, सकारात्मक सोच नहीं होती, कारोबार में लाभ नहीं होता, वैचारिक मतभेद बहुत होते हैं। बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, और ये उपाय आप कर लेंगे, आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। श्रद्धा अनुसार पीले कपड़े में चने की दाल बांध दीजिए, अपने सामने रख दीजिए, घी का दीपक जला लीजिए, और मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम ऐंग क्लींग ह्रींग स्कंद माते हुंग हुंग फट स्वाहा। एक बार और स्क्रीन पे भी देखते रहे, क्योंकि जो मैं मंत्र बोल रहा हूं स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओम ऐंग क्लींग ह्रींग स्कंद माते हुंग हुंग फट स्वाहा। इस मंत्र की 3 माला जाप करके देखिए, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। राष्ट्रवासियों, बड़े सरल भाव से मैं ये दाती गुरु मंत्र आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा नहीं और न हथेली में सरसों उगाता हूं, साधारण व्यक्ति हूं, मानव हूं, और मानवीय गुण मेरे में है। प्रयास करता हूं, जो शोध मेरे पास में है वो मैं आपको बांटने का प्रयास करता हूं। संभव है मेरे से गलती हो जाए, और मानव होने के नाते मैं गलतियों का पुतला हूं, और यदि कोई गलती मेरे से हो जाती है तो मुझे आप अपना समझकर माफ करना और सहारा देना कि मेरे लड़खड़ाते हुए पैर फिर चलने के काबिल हो जाए, क्योंकि मैं आपके बिना अधूरा हूं।
जो कुछ भी है आप हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं अपने जीवन को शकुन और शांति पाने के लिए इस राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ और पूर्ण आशा है कि राष्ट्र के लोग मेरी गलतियों पर ध्यान न देकर मुझे जरूर सहयोग करेंगे। आज इतना ही। कल के लिए माँ कात्यायनी माता का दिन है। पारिवारिक कोई समस्या है तो समाधान क्या होगा? शुक्र आपकी जन्मकुंडली में प्रतिकूल है तो समाधान क्या होगा? साथ ही यदि सिरदर्द की कोई तकलीफ है तो नुस्खा क्या होगा? और एक बात और, मां कात्यायनी को क्या भोग लगाए कि संपूर्ण जीवन की परेशानी का निवारण हो जाए। लेकिन आज इतना ही। नमन।